तो देखो आज हमें कोन के वॉल्यूम की एक्सरसाइज करनी है। मतलब कोन का कौन सा एक्सरसाइज है, वॉल्यूम वाला 13.7। तो पहले मैं तुम्हें कोन के फॉर्मूले बता देता हूँ, वॉल्यूम वाले, और सीएसए वाले फॉर्मूले भी रिवाइज करवा देता हूँ। कोन को राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं क्योंकि जो हाइट होती है, वर्टिकल हाइट, वो बेस की डायमीटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो अगर ये 90 सबटेंड करती है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट और बेस रेडियस में रिलेशन बता सकते हैं। फिर इसका सीएसए भी निकाल सकते हैं पाई आर एल करके। इसका टीएसए भी मिल जाता है हमको सीएसए में बेस एरिया ऐड करके। तो ये पाई आर कॉमन करके एल प्लस आर, ये टीएसए होता है कोन का। और कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूले कोन के हैं। तो ऊपर हेडिंग बनाओगे एक्सरसाइज 13.7 और उसके नीचे ये चारों फॉर्मूले विथ फिगर। कॉपी कर लो इतना पहले, जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो कौन की एक्सरसाइज है 13.7, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं 8 या 9 जो भी हैं, हमको आज खत्म करना है पूरा। चलो तो 13.7 में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें दो पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं अभी, सेकेंड पार्ट को होमवर्क मार्क कर लेंगे। तो इस कोन के फॉर्मूले में हमें वैल्यू बस पुट करनी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस एंड हाइट गिवन। फर्स्ट पार्ट की बात करें, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस है इसका 6 × 6 और हाइट है 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। 22 × 2 कितना हो गया, 22 × 6 कर लेते हैं 132, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 264, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट होमवर्क है, घर पे कर लेना, बहुत इजी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चलते हैं आगे, देखो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब लीटर्स, हम पहले ही डिस्कस करते आ रहे हैं। अब देखो क्या क्या दिया है। तो उसमें पहले रेडियस दिया है और स्लैंट हाइट दिया है ना। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच तो है नहीं, तो रेडियस और स्लैंट हाइट यूज करके पहले एच निकालेंगे। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखोगे अच्छे से, एल स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, एच अननोन है, एच को एच रहने दो, रेडियस स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, माइनस कर लेंगे तो ये हो गया 576 एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच कितना मिलेगा, √576। इसका रूट जब निकालोगे तो 26 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। हाइट मिल गया। अब निकालते हैं वॉल्यूम, फिर निकालेंगे कैपेसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर है इसका 7 × 7 और हाइट है 20, नहीं हाइट 26 नहीं आ सकती, 24 है। ये 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का होता है 676। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखो हाइट कभी भी स्लैंट हाइट से बड़ी नहीं हो सकती है। स्लैंट हाइट राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड याद है ना, तो 24 का स्क्वायर है ये। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल 8 टाइम्स, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 8 जा 56, 56 2 जा 112 विद कैरी 11, 56 2 जा 112 और उसमें 11 ऐड करके
112 में 11 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 123, 1232, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। ओके, अब हमें निकालना है कैपेसिटी। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, रिलेशन याद है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1/1000, और हमारा वॉल्यूम कितना है 1232। तो यहां पे लिखोगे कैपेसिटी, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, इतने लीटर्स, और अगर मीटर क्यूब होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये आ गया 1.232 लीटर्स आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना अपने घर पे, ये इसका आंसर है। समझ आई बात? यस सर। चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, उसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है पहले हमको। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार रेडियस और हाइट मिल जाए तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हाइट तो है बट रेडियस नहीं है, स्लैंट हाइट है। फिर से मैं सिर्फ रेडियस निकाल के दिखा देता हूं, रेडियस निकलने के बाद कर लोगे। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट है 13, एच है 12 और रेडियस अननोन रहेगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144, ये आता है 25। तो रेडियस कितना हो गया बोलो, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर रेडियस मिल गया और हाइट हमको पता है कितनी, 12। तो ये डाल के वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करके कैपेसिटी भी आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का ये इतना सा नोट कर लो, कंप्लीट कर लेना इसको घर पे, आंसर पीछे से मैच कर लेना, नहीं मिलता है तो अगली क्लास पे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस कोन का हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है, हमको रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। हाइट है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह पे 1570, 1/3 पाई की जगह पे 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, और एच कितना है 15। तो यहां देखो 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू तो 3.14 और 5 दोनों 1570 के नीचे आ जाएंगे। 1570 3.14 इंटू 5, तो ये देखो 1570, 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20 विथ कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, और 5 3 जा 15। डेसिमल के बाद जीरो का मतलब नहीं है, तो ये यहां से डेसिमल हटा के ये जीरो हटा लेते हैं। तो ये बन गया 1570 अपॉन 15.7। अब यहां से डेसिमल जब हटाओगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा, और ये 157 से पूरा पूरा कट गया कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। तो आर स्क्वायर हो गया 100, आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, √100, तो रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। अगर यहाँ पे पाई को 3.14 नहीं लेते ना, 22/7 लेते, तो इतना सीधा आंसर नहीं आता। तो क्वेश्चन में जो दिया होता है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर। चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है।
If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi, तो इसका वॉल्यूम 48 पाई है लेकिन हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और वॉल्यूम है 48 पाई, पाई के टर्म्स में वॉल्यूम दिया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो एक बार अगर हम रेडियस निकाल लें उसको डबल कर लेंगे तो डायमीटर हो जाएगा ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम की जगह 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई, पाई को पाई छोड़ देंगे क्योंकि पाई से पाई कटने वाला है, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आर स्क्वायर और हाइट को हमने 9 रख लिया, पाई से पाई सबसे पहले कट करो, 3 से ये 3 टाइम्स कट हो गया, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 48, और ये 3 क्या चला गया नीचे चला जाके डिवाइड कर लेगा, तो आर स्क्वायर हो गया 16 और आर कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें डायमीटर चाहिए था, डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना क्वेश्चन कितने सिंपल है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम बिल्कुल स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, मार्क्स तभी कटेंगे जब फॉर्मूला याद नहीं है और मल्टीप्लीकेशन में गलत करोगे तो। अदरवाइज 9th का सरफेस एरिया वॉल्यूम समझो नंबर बांटे जा रहे हैं, बस हमको लेने आना चाहिए। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, कोनिकल पिट, पिट मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। कैपेसिटी जब भी है तो लीटर में बात करनी है, ठीक है, किलो लीटर में निकालना है, कैपेसिटी हमको किलो लीटर में चाहिए। तो कोनिकल पिट है, इसका क्या क्या दिया है देखो, डायमीटर दिया है 3.5 मीटर में दिया है, तो डायमीटर से रेडियस निकालने में कितना टाइम लगेगा, d/2 कर लेंगे, 3.5 अपॉन 2 मीटर, इसको 2 से डिवाइड मत करना, क्यों, क्योंकि 3.5 7 से कट जाता है, ऐसे ही छोड़ दो। और हाइट 12 मीटर, जो डेप्थ है ना वो हाइट का काम करेगी। पहले निकालते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके। ये देखो 1/3 पाई का मतलब 22/7, रेडियस हो गया 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2, अपॉन 2 मत भूल जाना, इनटू हाइट है 12। अब कैंसिल करें तो 7 से ये 0.5 टाइम्स कैंसिल, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 3 मिला के सारे 12 हो गए, ये पूरा 12 कट गया एक ही बार में। तो 22 इंटू 0.5 कितना हो गया 11, मैंने बताया था 0.5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का मतलब नंबर को हाफ करना, तो 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 22 को हाफ करके लिख दो 11 इंटू 3.5। अब देखो 11 को पहले 3 से करो 33, यहां लिखो 33, 11 को 0.5 से करो तो 5.5, 11 का हाफ, और इन दोनों को क्या करो ऐड कर लो, तो ये माइंड में कर सकते हो 38.5 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम मिला है मीटर क्यूब में, तो यहां देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर लिक्विड होता है, 1000 लीटर को हम किलो लीटर लिखते हैं, तो सीधा यूज करो 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर लिक्विड, तो ये हो गया 38.5 किलो लीटर। यहां पे फॉर्मूला लिख लो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलो लीटर। इसका ध्यान रखोगे 1 मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर किलो लीटर में लिखना है तो जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो लीटर। ये हो गया आंसर, कॉपी कर लो, ये रफ वर्क था, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये मैं समझा देता हूं, ठीक है ना, ये मैं सिर्फ समझा देता हूं, तीनों पार्ट अभी बैठ के करोगे, मैं सिर्फ समझाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856, समझ लेना अच्छे से। अच्छा वेट वेट, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस गिवन 28 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या निकाल लेंगे रेडियस, d/2 करके, रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। हाइट निकालनी है पहले, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। यहां पे 9856 डाल दोगे वॉल्यूम की जगह, 1/3 पाई और 14 इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाई एच। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट पूछ रहा है स्लैंट हाइट निकालो। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पता ही है हमको एच और आर के टर्म्स में। अब अगर हमको एच मिल गया है, आर तो पहले ही से पता है 14, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, रूट के अंदर कोई नंबर आएगा, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट मिल जाएगी यहां से सेंटीमीटर में। और थर्ड पार्ट पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए। तो सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। यहां पे एल डाल दोगे, है ना, तो सीएसए मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तीनों पार्ट हो जाएंगे। ओके, Yes, sir. चलो मैं पूछूंगा एक एक करके, पहले सॉल्व कर लो खुद के लेवल पे। किसको इसको हाइट मिल गई, हमें को बताओ क्या मिला। 48। 48 सही है। 48 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो यहां से h कितना होगा, 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14। 2 से कैंसिल, सॉरी 11 से कैंसिल 2 टाइम्स, 11 8 जा 88, 10 और 5 तो 9 जा 99 और 6 तो ये हो गया। फिर 2 से कैंसिल 448, 2 से कैंसिल 224, 14 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, 7 से कैंसिल 3 2, 2 से कैंसिल 16, तो 16 3 जा 48। हाइट 48 बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे लिखेंगे 48। अब 48 का स्क्वायर होता है 2304, 14 का स्क्वायर 196, तो ये ऐड करके 2500। स्लैंट हाइट कितनी हो गई, तो 50 आ 50, करेक्ट। स्लैंट हाइट 50 हो गया। पाई आर एल में पाई को क्या रखोगे, 22/7, रेडियस है 14 और स्लैंट हाइट है 50। तो ये कितना आ गया, 7 से हो गया 2 टाइम्स, 22 इंटू 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन ना 4 मार्कर 5 मार्कर में आते हैं, इस बार से 5 मार्कर भी आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट 1 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट ट्रायंगल ABC with side 5 12 and 13 is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. तो पहले ये समझो, ये जो ट्रायंगल है 5 12 और 13, इसमें हमको 12 की साइड के अलॉन्ग इसको रोटेट करना है। कैसे होगा ये, तो ये एनिमेशन के थ्रू समझोगे। देखो, ये राइट ट्रायंगल हो गया, कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है, फिर से देखो। कुछ समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया। चलो यहां देखो, देखो क्या है, एक धागा ले लो, एक धागा ले लो, वो धागा मान लो, ये राइट ट्रायंगल की साइड्स क्या क्या थी, ये 12 वाली साइड है, ये 5 है, ये 13 है। तो धागा 5 सेंटीमीटर लंबा ले लो, ओके। उसमें एक पत्थर बांध दो,
यहां पे एक पत्थर बांध दो, ये स्टोन है, और ये छोर हाथ से पकड़ लो। अब इस छोर को पकड़ के धागे को घुमाओ, तो पत्थर कौन से पाथ पे जाएगा? कोई बता सकता है पत्थर क्या बनाएगा हवा में? सर्कल। सर्कल बनाएगा। वेरी नाइस। तो ये पत्थर जो होगा वो सर्कल बनाएगा ऐसे, थोड़ा सा सही सर्कल नहीं बनाए, बट ये सर्कल बनाएगा। उस सर्कल का रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। अब सोचो इस पॉइंट पे हमने हाथ से धागा पकड़ा हुआ है और यहां पे वो पत्थर है, तो बेस पे क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा 5 का। बेस पे तो सर्कल बनेगा ना। यस सर। और इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे, सर्कल के हर एक पॉइंट से ए पॉइंट कनेक्ट हुआ रहेगा। अब यही सर्कल मान लो ऐसे बना रहे होते, तो ये कोन बनेगा ना, बेस पे सर्कल हो गया और टॉप वाला ऐसे घूम जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। तो इस कोन का, जो कोन बन रहा है यहां पे, उस कोन का डायमेंशन क्या क्या होगा? देखो, ये कोन बन गया, तो इस कोन में जो स्लैंट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर, कोन की वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर, और इस कोन का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है इस कोन का, तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर है 5 और एच कितना है? 12। 3 से कैंसिल 4 टाइम्स, ये कितना आ गया? 25 इंटू 4 100, और 100 पाई। अब यहां पे हम पाई को क्या रखेंगे? 3.14 रखेंगे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सही से। 100 इंटू 3.14, तो कितना आ गया? 314 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है 7th पार्ट का। ठीक है, ये फिगर के साथ कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसका आंसर याद रखना 100 पाई। ठीक है, वॉल्यूम 100 पाई याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th, वो इसी पे बेस्ड है, 100 पाई। If the triangle ABC in question number 7 is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of solid so obtained. यहां तक एक पार्ट हो गया। आगे बोलता है find also the ratio of the volumes of the solid obtained in 7th and 8th. क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम क्या मिला था? 100 पाई मिला था ना। हमें रेशियो लेना है, इसलिए हम पाई के टर्म्स में रखते हैं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। तो V7 मतलब 7th क्वेश्चन में वॉल्यूम 100 पाई मिला था, वो याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस कोन को कैसे रोटेट कर रहे हैं। अब इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल को 5 की साइड के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसा बन जाएगा कोन। अब 8th क्वेश्चन में जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 12 वाली साइड के अलोंग रोटेट हो रही है ना, 12 वाली साइड घूम रही है, तो रेडियस हो गया 12, क्योंकि बेस पे क्या होगा? 12 की रेडियस वाली सर्कल बन जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट वही 13 सेंटीमीटर। यहां पे निकालें वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई को पाई रखते हैं अभी, आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू हाइट है 5। तो देखो 3 से कैंसिल 4 टाइम्स, कितना आ गया? 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 12 हो गया 240 पाई। तो ये 240 पाई आ गया। अब रेशियो जो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7th और 8th के वॉल्यूम का रेशियो, तो 100 पाई 7th में था और 240 पाई 8th क्वेश्चन में था। पहले तो पाई से पाई कट करो, 0 से 0 कट करो, 2 से 5 टाइम्स और 2 से 12 टाइम्स, तो रेशियो कितना आ गया? 5/12। ये हो गया आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो 8th। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, heap of wheat, तो देखो
The heap of a wheat is in the form of a cone whose diameter 10.5 है. Diameter 10.5, तो वहां से रेडियस निकाल लो 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर. एंड हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, सॉरी. हाइट 3 मीटर, ये भी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो पहले वॉल्यूम निकालना है, निकाल लेते हैं वॉल्यूम. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 22/7. रेडियस कितना है 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट है 3. 3 से 3 कैंसिल. देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.5 टाइम्स. 15 7 का 1.5 होता है. अब इस 2 से ये कैंसिल 11 टाइम्स. तो ऊपर क्या क्या बचा है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन में हो गया 2. करें मल्टीप्लाई. तो 11 को 1.5 से करना है. 11 को पहले 1 से करो 11, और 11 को 0.5 से करो तो 5.5. तो 11 प्लस 5.5 कितना हो गया 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 अपॉन में 2. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जरा करो मल्टीप्लाई. 2 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है वॉल्यूम. इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है मीटर क्यूब में. 99.825. 99.825. जरा वेरीफाई करो भाई. 86.62. किसी का 86.62 आ रहा है. क्या मेरा? हाँ भाई पता है तुम्हारा, मैसेज देख रहा हूं मैं. ओके सर. और बाकी बच्चे तुम लोग मेरे से मल्टीप्लाई करवा के ही मानोगे लगता है. वन 173.25 अपॉन 2. ये मल्टीप्लाई करके 173.25. अब 2 से डिवाइड. एटी 86.675 ये आ रहा है. तो इसको 86.68 कर सकते हैं. 675 या 625, एक मिनट देखने दो. सर 625 होगा. हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. 2 8 जा 16, 6 6 और फिर 2 जा 4 और 5. 86.625, तो ये वाला करेक्ट है. इसका आंसर मिल गया 86.625 मीटर क्यूब. ये हो गया वॉल्यूम. अब इसमें बोला जा रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड. तो कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए. सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल. तो एल निकालने पहले, है ना. तो एल निकालने के लिए रेडियस और हाइट पता होनी चाहिए, वो मालूम है हमको. चलो निकालते हैं पहले स्लैंट हाइट. तो ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने के लिए. एल का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. चलो सॉल्व करें. एच की जगह पे 3 स्क्वायर और आर की जगह पे, अब देखो इसका हमें स्क्वायर एक्सपैंड करना पड़ेगा. तो 10.5 अपॉन में 2 और इसका क्या होगा स्क्वायर. तो ये मिल गया 3 स्क्वायर हो गया 9. 10.5 का स्क्वायर होगा 110.25 अपॉन में 2. तो ये हो गया 9 प्लस कितना होगा 55.125. तो हम जो डिनोमिनेटर में 2 है उसका स्क्वायर नहीं करेंगे. ओह सॉरी सॉरी, यस करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे.
2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसको जरा सॉल्व करें हम लोग। 9 4 जा 36 और 110, तो ये हो गया 146.25 अपॉन में 4। ठीक है, अब 146.25 का रूट निकालना है। 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, या एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इसको पहले 4 से, फिर उसके बाद एक साथ रूट निकाल लेंगे, अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं ये। 4 से करो कैंसिल, 4 3 जा 12, 2 बचा, फिर 4 कितना होगा, 8 जा 24, 2 4 5 जा 20 और कितना बचा 2, 38.55 आ रहा है। एक बार जरा चेक कर लो, मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है। 38.55 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन एक बार चेक करो सारे। तो ये 36 पॉइंट, मैंने बोला था ना मेरा गलत होता है बहुत ज्यादा, 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने आता है सबको? यस और नो भाई? यस सर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो अप टू 2 डेसिमल प्लेस। क्लास 8th में सीखा था। इसका स्क्वायर रूट निकालो अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये आ रहा है 6.04 मीटर, 6.04 मीटर। ओके, अब निकाल लेते हैं सीएसए। कैलकुलेशन काफी लंबा हो गया है। सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 10.5/2 इंटू एल है 6.04। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 से कैंसिल 1.5 टाइम्स, 2 से कैंसिल 3.02। जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 1.5 तो 33 हो गया, और 3.02 तो ये हो गया 33 2 जा 66, 33 3 जा 99, तो 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ रहा है। जरा चेक करो। यस सर। सही है? यस सर। यस सर। चलो सही है तो बढ़िया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। कॉपी कर लो उसको। कोन की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अगली क्लास पे हम स्फेयर वाला एक्सरसाइज करेंगे 13.8। ठीक है ना? 13.8 हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम हम खत्म कर लेंगे। तो ये कॉपी करके जा सकते हो। अगली क्लास पे हम 13.8 खत्म करेंगे। ठीक है, कॉपी करके जा सकते हो।